Good afternoon, students. Today we are going to study about general orientation of human body. So what the general orientation mean? General orientation is the term used to denote orientation, knowing about something, where they are, direction they are facing, etc. of the human body. जनरल ओरिएंटेशन से मतलब होता है कि हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर ह्यूमन बॉडी में है तो वो किस जगह पे है, वो किस तरफ फेस है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या है. तो इन सब को समझने के लिए हमें जनरल ओरिएंटेशन पढ़ना पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे. तो इसके लिए हमें बॉडी का एनाटॉमी पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी क्या होती है. ठीक है, व्हाट इज द एनाटॉमी? Human anatomy is a science which deal within the structure of the human body. So, and the term anatomy is derived from a Greek word anatom, which means cutting up. So, human body anatomy क्या है? It is a medical science or science which deal with the structure of the human body. यानी human body के जो भी structures हैं उनसे डील करता है कि वो स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, उसकी लंबाई कैसे है, उसका स्वरूप कैसा है. इन सब के बारे में जब हम किसी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसे ह्यूमन एनाटॉमी कहा जाता है. ठीक है, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दैट इज़ एनाटॉम, इन विच एना मीन्स अप एंड टॉम मतलब कट, दैट मेक कटिंग अप. किसी चीज़ को जब हम काटते हैं तो तभी हम उस चीज़ के बारे में जान पाते हैं. सपोज एक एप्पल है, अगर हम एप्पल को बीच से काटेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि एप्पल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके अंदर बीज है ना. क्योंकि हमें एप्पल का जो बाहरी सरफेस है वो रेड दिखता है, बट कट करने पे ही हमें ये मालूम चलता है कि एप्पल जो है अंदर से वाइट होता है. सो एनाटॉमिकल टर्म जो है दैट मीन दैट साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन की. ठीक है, कोई भी चीज़ होती है हम उसके बारे में तभी जान पाएंगे जब हमें उसकी पोजीशन के बारे में मालूम हो. सपोज़ ये पूरा यूनिवर्स अगर हम ले लें, ब्रह्मांड ले लें, इस ब्रह्मांड में सपोज़ कुछ नहीं है और इस पे हम अगर एक कुछ भी ह्यूमन बॉडी रख दें तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि उस बॉडी का सामने का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का, दाएं का, बाएं का स्ट्रक्चर कैसा है, जब तक कि हमें ये निर्धारित नहीं होगा कि इस शरीर का आगे का हिस्सा क्या है, पीछे का हिस्सा क्या है. तो वैसे ही क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन इसीलिए बनाई गई सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमारी बॉडी में फ्रंटल पार्ट कौन सा है, बैक पार्ट कौन सा है, लेफ्ट पार्ट कौन सा है, राइट पार्ट कौन सा है. अदरवाइज हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी बॉडी में कौन सा सामने का हिस्सा है, कौन सा पीछे का हिस्सा है. तो इसके लिए जो है एक फिक्स्ड पोजीशन बनाई गई ताकि हमें बॉडी की एनाटॉमी को समझने में आसानी हो. तो टू इंक्रीज द प्रिसीजन एनाटॉमी स्टैंडर्डाइज द वे इन विच दे व्यू द बॉडी. यही चीज़ है कि प्रिसीजन यानी जो एनाटॉमिस्ट थे, जो एनाटॉमी की पढ़ाई करते हैं, जो उसके बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या किया, एकदम करेक्ट एनाटॉमी के लिए जो है बॉडी को एक जनरल पोजीशन दी जिससे क्या है कि हमें कंफ्यूजन ना हो, हमें पढ़ने में आसानी हो स्ट्रक्चर्स को. तो व्हाट दे डू दैट दे मेक द एनाटॉमिकल पोजीशन. सो व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन? इट इज द बॉडी स्टैंडिंग अपराइट, है ना, इरेक्ट, स्ट्रेट, with the feet and the shoulder with the shoulder width and parallel, toes forward. The upper limb are held out to the each side and the palm of the hand facing forward. जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं. तो what is this is a anatomical position. Anatomical position में क्या होता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेट होती है. ठीक है, आपका जो फेस होता है वो सामने की तरफ होता है, जो आईज होती हैं ये भी सामने की तरफ देख रही होती हैं. आपके दोनों जो हाथ होते हैं वो एक दूसरे के साइड में होते हैं, एंड जो पाम वाला पार्ट होता है, जो हथेली का पार्ट होता है, वो सामने की तरफ खुला हुआ रहता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं. और जो दोनों पैर होते हैं वो दोनों स्ट्रेट होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी समांतर होते हैं. ठीक है, तो दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन. नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया है
कि यूजिंग दिस स्टैंडर्ड पोजीशन इट रिड्यूस द कंफ्यूजन. इट डज नॉट मैटर how the body begin describing is orientated. The term are used as if it is in anatomical position. For example, a scar in the anterior front carpal wrist region would be present on the palm side of the wrist. The term anterior could be used if the hands were palm down on the table. तो वही चीज़ मैंने आपसे बताया कि हमें एनाटॉमिकल पोजीशन की नीड क्यों पड़ती है, सो दैट जब भी हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी में, हमें उन्हें पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो कि ये जो बॉडी का पार्ट है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट माई नोज, तो मेरी जो नाक है वो मेरी बॉडी के सामने की तरफ है. तो जब अगर मैं शरीर को पीछे की तरफ भी घुमाऊंगा या दाएं घुमाऊंगा बाएं घुमाऊंगा, तब भी जो मेरे नाक जो है वो मेरे शरीर के सामने का हिस्सा ही रहेगा. हम ये नहीं अगर मैं पीछे घूम गया तो ये नहीं कहेंगे कि मेरी नाक जो है मेरे शरीर के पीछे है. तो इस तरह की कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए जो है हमें एक एनाटॉमिकल पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है. ओके गाइज, यानी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म करिए एंड हम लोग उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे. और इस वीडियो को बार बार देखिए, पढ़िए एंड विश यू गुड लक एंड हैव अ नाइस डे.